अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हमने डाटिव केस जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपके कई मैसेजेस भी आए थे जी आप डाटिव केस शुरू करें, डाटिव केस शुरू करें। नॉमिनेटिव हम पढ़ चुके हैं, अकोजाटिव हमने पढ़ लिया है, डाटिव रह गया है, तो ये आप क्यों नहीं शुरू करवा रहे? तो आज इसको माय डियर फ्रेंड बहुत ही इजीएस्ट मेथड से, ठीक है, सब वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, अगर आपने जर्मन जो ग्रामर सीख रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये डाटिव केस आपको अच्छी तरह आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। तो हम कर चुके हैं नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव को समझ चुके हैं, तो आज इसका लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, और आज का लेसन शुरू करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन घर बैठे आपको तैयारी करवा दी जाए, तो हम आपको घर बैठे भी तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है, बल्कि करवा रहे हैं हम स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आइंस हम करवा रहे हैं, आ स्वाई और बे आइंस। ठीक है, ये लैंग्वेज कोर्सेज हैं, इसकी हम ऑनलाइन आपको घर बैठे तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इन क्लासेस का हिस्सा बनना, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर दे दिया गया है, सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस बाय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले भी जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हमने आज बात करनी है अब डाटिव केस के ऊपर। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक जुमले के साथ जस्ट एक आधा मिनट लगेगा, उसमें मैं आपको अक्यूजेटिव के बारे में थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूं, ताकि आपको आपके ज़हन में वो क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, आपको पता हो जाए कि अक्यूजेटिव ये पढ़ा था हमने। ठीक है, तो डाटिव में इसमें क्या फर्क है और डाटिव जुमले कैसे बनते हैं। ठीक है, हाँ, डाटिव जुमले जो होते हैं, प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, डाटिव जुमले जो है वो तीन तरह से बनते हैं, नंबर वन, ठीक है, नंबर टू और नंबर थ्री। ये तीन तरह से आपका डाटिव जुमले जो है वो बनते हैं। सही है, तो आज हम बात करेंगे नंबर वन तरीके की। ठीक है, नंबर वन जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। नंबर वन तरीके से जो डाटिव जुमले हैं उसकी क्या पहचान होती है, कैसे बनते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा, ये एक जुमला आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको जरा पढ़ें। ये क्या है? दी मुटर, यानी कि सब्जेक्ट हो गया दी मुटर। ठीक है, दी मुटर, मां जो है क्या कर रही है? खाउफ्ट, खाउफ्ट ये वर्ब हो जाएगा। दी मुटर खाउफ्ट ein Kleid, दी मुटर खाउफ्ट ein Kleid, कि मां जो है वो एक क्लाइड जो है खरीद रही है, कपड़ा खरीद रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सही है, और ये बात हमने सीखी थी कि अकोजाटिव में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा तो वो जुमला अकोजाटिव होगा। समझा रही बात आपको? ठीक है, उसकी पहचान, ठीक है, जिसमें आपके दो नाउन होते हैं, जस्ट एक ये नाउन है, ठीक है, और एक ये नाउन है। ये फर्स्ट नाउन जो है वर्ब, ठीक है, वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और ये सेकंड नाउन होगा आपका। ठीक है, गुड, ये दो, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब जो आपका डाटिव केस है ना माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने बताया, हम आज फर्स्ट तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें तीन नाउन होंगे। तीन नाउन कैसे होंगे? एक होगा सब्जेक्ट, मसलन कैसे, देखें, एक जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, Der Mutter kauft der Tochter ein Kleid। अब मेरी बात सुने, ये देखें जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये वही अक्यूजेटिव है। दी मुटर, मां खरीद रही है, kauft खरीद रही है, ein Kleid क्या खरीद रही है? एक कपड़ा खरीद रही है, यह अक्यूजेटिव है। ठीक है, और क्लाइड किसके लिए खरीदा जा रहा है? यानी कि सिंपल डेफिनेशन आप ये समझ लें सॉरी, कि जुमले के अंदर, इस पूरे जुमले के अंदर जो बेनिफिशियरी होगा, जो ऑब्जेक्ट जो है, जो नाउन है, जो बेनिफिशियरी होगा, जिसको फायदा हो रहा होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट जो उस बंदे को दिया जा रहा है, मिल रहा है उसको, तो वो बंदा जिसको जो ऑब्जेक्ट को ले रहा है, रिसीवर है, ठीक है, रिसीव कर रहा है, वो आपका डाटिव केस होएगा। ठीक है, ओके, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वो जो रिसीवर जो है, बेनिफिशियरी, जिसको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, इंटरेक्ट, वो आपका होगा। ठीक है, और उसको आपने लिखना कैसे है? अब देखें, दी मुटर, अम्मी जो है, खाउफ्ट खरीद रही है, दे टॉक्टर अपनी बेटी के लिए, ein Kleid एक कपड़ा। ठीक है, तो डाटिव केस में लिखने का तरीका क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट, पहले जो है डाटिव आएगा। ठीक है, ओके, आपने ऐसे भी लिखना, ऐसे जुमला नहीं लिखना, दी मुटर kauft ein Kleid der Tochter, नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले आपने क्या लिखना है? पहले डाटिव वाला आएगा नाउन, ठीक है, डाटिव, फिर ऑब्जेक्ट जो अक्यूजेटिव है वो आखिर में लिखा जाएगा। तीन नाउन जब आपने इकट्ठे लिखने हैं, ठीक है, पहले डाटिव आएगा, फिर अक्यूजेटिव आएगा।
दी मुटर काउफ्ट दे टॉक्टर ein Kleid। अब बात जरा गौर से सुनने आप मेरी बात, ठीक है। आप तो कह रहे होंगे भाई यहाँ पे देर क्यों आया है, बेटी जो है वो फेमिनिन है, उसका दी आर्टिकल नॉर्मली आता है, तो यहाँ पे देर क्यों लगा है। बात ये है, अब ये हमें पता चला कि ये डॉक्टर जो है ये डाटिव है। तो डाटिव केस में क्या होता है, जरा गौर से देखनी बात आपने। डाटिव केस में डिफरेंस ये होता है कि जो दी है, जो दी आर्टिकल होता है वो देर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, दी आर्टिकल जो है वो देर में बदल जाएगा, ठीक है। और उसके तरह इसके जब दी देर में बदलेगा और तमाम आर्टिकल जो पोसेसिव है, सिंगुलर है या नेगेटिव आर्टिकल, वो सब उसमें आर में लिखे जाएंगे। जैसे आइन, जो सिंगुलर आइन है वो क्या हो जाएगा, आइनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइन आइनर हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे कि आप कह सकते हैं दी मुटर काउफ्ट ein Kleid, और अगर यहां पे लिखना चाहे तो आइनर टॉक्टर, एक बेटी के लिए, ठीक है, आइनर टॉक्टर। ओके, तो क्या होगा, दी देर में बदलेगा और आइन आइनर हो जाएगा। इसी तरह माइन क्या होगा, माइन माइनर हो जाएगा। समझा रही बात आपको, माइन माइनर हो जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं इसकी मजीद, ठीक है। माइन माइनर हो जाएगा, डाइन डाइनर हो जाएगा, ठीक है, जाइन जाइनर हो जाएगा। यानी कि जो जब दी देर में बदला जाएगा तो तमाम आर्टिकल इस तरह चेंज हो जाएंगे। सही है, लेट्स सी। ओके, अब आगे देखिए। इसी तरह जो 10 आर्टिकल है, जिसके साथ 10 आर्टिकल होएगा, ये प्लीज आप देखें, 10 और आपका रहेगा देर, इनका सेम होएगा। 10 और जो देर आर्टिकल है वो डाटिव में क्या होएगा, वो देम हो जाएगा। 10 और देर किस में बदल जाएंगे, देम, ठीक है। ये प्लीज जब 10 आएगा, ठीक है, बाइस्पील। अगर यहां पे होता, जरा गौर से जरा देखना है, दी मुटर काउफ्ट, मां खरीद रही है बेटे के लिए, तो क्या होना था, देम जोन। फिर क्या हो जाना था, दी मुटर काउफ्ट देम जोन हो जाना था। फिर यहां पे क्या हो जाना था, यहां पे देम जोन, बेटे के लिए, ठीक है। देम जोन ein Kleid, ठीक है, वगैरह, जो आइन हेम्ड कहने, आइन आउटो कहने, जो मर्जी कहने आप, ठीक है। अच्छा, अगर होता दी मुटर काउफ्ट ein Kleid 10 Kind, ठीक है, 10 किंड है तो देम किंड हो जाएगा। समझा रही बात आपको, देम किंड, ठीक है। अब जो ये बेनिफिशियरी अगर ये है, यानी क्लाइड, इनको मिल रहा है, जोन को मिल रहा है, तो देर जोन जोन देम जोन हो जाएगा। 10 किंड है तो देम किंड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इनके जो आर्टिकल होंगे, जो दूसरे आर्टिकल है, माइन माइनम हो जाएगा, ठीक है, डाइन डाइनम हो जाएगा, जाइन जाइनम हो जाएगा। ओके, क्या होएगा, आइन क्या हो जाएगा, आइनम, डाइनम, जाइनम, हर एक में एम 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 आता जाएगा सब में। समझा रही बात आपको, ठीक है। नंबर, ये तो बात। हाँ, एक चीज रह गई है, वो क्या रहेगी, जो जो प्लूरल होगा, ठीक है, बाइस्पील है। अब जरा प्लूरल में कैसे होएगा, जरा लेट्स सी। प्लूरल में क्या आएगा, मां जो है एक कपड़ा खरीद रही है, दी किंडर, बच्चों के लिए खरीद रही है मां एक, ठीक है, बच्चों के लिए। दी किंडर होता है, क्या होता है, दी किंडर, तो दी किस में बदलेगा, देन में हो जाएगा। बाइस्पील क्या हो जाएगा, हाँ, अगर मैं यहां पे लिखूं, दी किस में बदल जाएगा, देन किंडर, ठीक है, देन किंडर। ओके, तो ये प्लीज आपने याद रख लेना है। दी किस में बदल जाएगा, डाटिव केस में, ठीक है। तो दी बदलेगा, रब आपका भला करे, देन में, ठीक है। और दूसरी तरह, उसी तरह माइन माइनन हो जाएगा, आइन आइनन हो जाएगा, डाइन डाइनन हो जाएगा। यानी उसी तरह आर्टिकल चेंज हो जाएगा, इस तरह एन नाइन सब में आ जाएगा। इधर एम एम आएगा देर और 10 में, और दी में देर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब मैं आपको मिसाल देता हूं, देखें, ये तो समझ आ गई हमें। अब मैं एक दो बाइश आपको और देता हूं, देखें, जस्ट अ मिनट प्लीज, सेकंड। ये जो ब्लैक इंक है ना, थोड़ा सा नया मार्कर है, थोड़ा सा हार्ड है इसको चेंज करने में ना। जैसे अब देखें, मैं अपने भाई को एक सेब दे रहा हूं। मेरी बजरा बाज गौर से सुनिएगा, ठीक है। इश गेब, ये देखें, इश गेब, ठीक है, इश गेबे, मैं दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं मैं, माइनम ब्रूदर, ठीक है। पहले दे माइनम ब्रूदर, इश गेबे माइनम ब्रूदर, माइनम ब्रूदर, ब्रूदर, ठीक है। आइनन अपफिल, आइनन अपफिल, अपफिल। समझा रही बात आपको। ये जुमला जरा गौर से देखें, ठीक है। जुमला क्या है, इश गेबे, मैं दे रहा हूं,
einen Apfel, एक सेब दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं? भाई को। सेब किसको मिल रहा है? भाई को मिल रहा है। देर ब्रुदर होता है, देर ब्रुदर देम ब्रुदर हो जाएगा। क्या हो गया? देर क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, और माइन हो जाएगा, माइनम हो जाएगा, माइनम। सही है, जब देर दे में बदलेगा तो माइनम हो जाएगा। तो क्या बनेगा? Ich gebe meinem Bruder einen Apfel। ठीक है, अब इसमें देखें, हाँ ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो होती है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, अकुजाटिव। ये अकुजाटिव है, ये ऑब्जेक्ट है। Ich gebe einen Apfel, मैं सेब दे रहा हूं। ये सेब किसको मिल रहा है? ठीक है, माइनर ब्रुदर को। ठीक है, इसलिए पहले उसको लिख रहे हैं। मैंने पहले अभी बताया है कि पहले डाटिव केस लिखेंगे और ऑब्जेक्ट आखिर में लिखेंगे। Ich gebe, ये आपका Ich gebe meinem Bruder, ठीक हो गया, ये डाटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। इसी तरह आप अगर कहते हैं Ich gebe, मैं एक सेब जो है अपनी बहन को दे रहा हूं, बाइस्पिल दी श्वेस्टर रहेगा ना। ठीक है, Ich gebe meiner Schwester, क्या हो जाएगा? दी श्वेस्टर meinen Schwester einen Apfel। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? सही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनर। ठीक है, दी श्वेस्टर है तो यहां पे आ जाएगा माइनर श्वेस्टर है, यहां पे क्या आ जाएगा? माइनर श्वेस्टर। ओके, माइनर श्वेस्टर हो जाएगा। सही है, ओके। और अगर होता है Ich gebe, मैं अपने बच्चे को सेब दे रहा हूं। ठीक है, 10 Kind है तो माइनम हो जाएगा, उसमें 10 में और देर में जो है वो माइनम होएगा, आइनम माइनम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर आप ये कहते हैं Ich gebe बाइस्पिल ना, माइनर हो जाएगा, माइनर श्वेस्टर। ठीक है, अब एक बात सुने, प्लूरल की एक एग्जांपल देख रहे। प्लूरल में क्या होएगा? ठीक है, मैं एक सेब अपने बच्चों को दे रहा हूं, हैं? अब सेब किसको मिल रहा है? मेरे अपने बच्चों को। ठीक है, प्लूरल में क्या होता है? दी किंडर, तो दी देर में बदलेगा। मैंने अभी बताया है प्लूरल में क्या होएगा? प्लूरल में, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, प्लूरल में दी देर में बदलेगा, और माइनन हो जाएगा, आइनन हो जाएगा, डाइनन हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, गुड। तो अब क्या होएगा? Ich gebe meinen Kinder den। ठीक है, अब सेब किसको मिल रहा है? बच्चों को, प्लूरल में meinen, Ich gebe meinen Kinder, Kindern, Ich gebe meinen Kindern einen Apfel। समझा रही बात आपको? ठीक हो गया, लेट्स सी। ओके, तो ठीक है, ये आपने प्लीज बात आपने याद रखनी है कि अकोजाटिव से जब जुमला डाटिव में कन्वर्ट होता है, आप चेंज करते हैं, उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, देयर और 10 वो दे में बदलेगा। ठीक है, जब दे में बदलेगा तो यानी एम आर है ना। ठीक है, देर आर की जगह पे एम आ जाएगा, तो तमाम आर्टिकल्स में जो सिंगुलर है आइनम हो जाएगा। ठीक है, माइनम हो जाएगा। इस तरह सारे आर्टिकल चेंज होते जाएंगे उसी साउंड में। ठीक है, ओके। इसी तरह देर 10 और देर प्लूरल में भी। ठीक है, ओके। आज मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको जो डाटिव के जुमले हैं 3 मेथड से बनते हैं। ठीक है, 1, 2, 3। तो आज मैंने आपके फर्स्ट मेथड रखा है जिसमें आपके 3 नाउन इकट्ठे लिखे जाते हैं पूरे जुमले में। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो जिसको चीज मिल रही है, जो बेनिफिशियरी होता है, और उसको दूसरे नंबर पे लिखा, वर्ब के बाद लिखा जाता है उसको, और ऑब्जेक्ट आखिर पे लिखी जाती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पैटर्न है जुमले बनाने का माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन डाटिव केस में। ठीक है, ओके। अब इसका जो दूसरा मेथड है इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके। कल दूसरे मेथड में हम जो वो है प्रेपोजिशन के साथ जुमला डाटिव जो है जुमले कैसे बनते हैं डाटिव में ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जरूरी था समझना इसको। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। कुछ बाइस्पिल आप भी एग्जाम्पल लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, thank you very much for watching, and before going please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos my dear friends. Have a nice time, then see you, take care. Allah Nasir. Assalamu alaikum.